हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अंधेरे में भी अहले दिल उजाला देख लेते हैं, अंधेरे में भी अहले दिल उजाला देख लेते हैं, जब आंखें बंद करते हैं मदीना देख लेते हैं। समझ में आ रही ना मेरी बात? समझ में आ रही? लगा नहीं समझ रहे हैं यार, अभी तो नहीं बोल रहे हैं। मैं कुछ लोग ऐसे हैं मैं जिनको पहचान ना हो, जो वही लोग नहीं बोल रहे तो बेचारे जिनको नहीं पहचानो वो कैसे बोलेंगे। यही सोच रहे हैं कि हमारा काम जो उलमाए किराम कर रहे तो हमें क्या जरूरत है करने की। ऐसा तो नहीं है ना। अंधेरे में भी अहले दिल उजाला देख लेते हैं, जब आंखें बंद करते हैं मदीना देख लेते हैं। अंधेरे में भी अहले दिल उजाला देख लेते हैं, जब आंखें बंद करते हैं मदीना देख लेते हैं। जरूरत क्या है आका को कहीं भी आने जाने की, जरूरत क्या है आका को कहीं भी आने जाने की, मदीने में ही रह के सारी दुनिया देख लेते हैं। जरूरत क्या है आका को कहीं भी आने जाने की, जरूरत क्या है आका को कहीं भी आने जाने की, जरूरत क्या है आका को कहीं भी आने जाने की, मदीने में ही रह के सारी दुनिया देख लेते हैं। हज़रात एक जरूरी ऐलान समाप्त कर ले, बस थोड़ी देर के बाद पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत गुले गुलजार वाहिदियत हुजूर आका मौला हुजूर सैयदी सरकार रिज़वाने मिल्लत की आमद बस थोड़ी देर के बाद मिंबरे नूर की रहल पर होने वाली है। बस दिल जमाई के साथ बैठें और साथ ही साथ इस महफिल के खुसूसी खतीब अहले सुन्नत नासिर मसलक आला हज़रत खतीब दौरा रहमतुल्लाह मस्तल्लाह मौलाना फैजान साहब किला जमाली वो भी हमारे रब के प्यारे मोहब्बत तशरीफ रखते हैं। और साथ ही साथ पूरे मुल्क हिंदुस्तान का दौरा करने वाला वो मुनफरिद लहजा जिसने ना जाने तकरीबन कितने अपनी आवाज के जरिया कितने दिलों पर अपने कब्जियत का सिक्का चलाया है। चिने उमराब सनाकार रसूल मदीना अंदिली बे गुलशन रसालत मुहतरम तुफैल शमसी गाजी पूरी के नाम से जानते और पहचानते हैं। हिंदुस्तान का वो नायाब हीरा आपके प्यारे मोहब्बत तशरीफ रखता है। और साथ ही साथ वहीं एक पुराने शोरा में जिन्हें हम अजमल सुल्तानपुरी के नाम से जानते और पहचानते हैं, उन्हीं के शेर से ताल्लुक रखने वाली वो पाकदार आवाज जिन्हें हम मद्दाह हबीब दावर सना खान रसूल बुलबुल पाक मदीना मुहतरम साजिद रजा शमीनी सुल्तानपुरी वो भी हमारे और आपके दियारे मोहब्बत तशरीफ ला चुके हैं। ये ना देखें कि ये लोग हैं बस इसी पर प्रोग्राम इख्तिताम हो जाएगा। बस अब एक खिताब होगा, एक खिताब कि सारे हशमतियत उस शेर की खिताब होगी कि यकीनन आप सुनेंगे तो ये जलसा आज नहीं कल नहीं बल्कि बरसों तक याद रखा जाएगा। बस मैं थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए आ गया हूँ, बस बेदार रहें। अगर सुनना चाहते तो एक बार दोनों हाथ उठाकर कह दें या रसूल अल्लाह। आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर के बाएं तक, जो हाथ अल्लाह उसके रसूल के नाम पर उठता है उस हाथ में कभी लकवे की बीमारी फालिस की बीमारी नहीं होती है। उस हाथ में कभी फालिस की बीमारी नहीं होती है। अगर फालिस की बीमारी से अपने हाथ को बचाना चाहते हैं तो उठाकर कहें या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। एक शेर पढ़ता हूँ माँ के हवाले से, एक शेर पढ़ता हूँ माँ बाप के हवाले से, और ये प्रोग्राम जो है माँ बाप के ताल्लुक से ही है। और एक शेर पढ़ता हूँ, अगर जो लोग अपने माँ बाप के वफादार होंगे, अपने माँ बाप से सच्ची मोहब्बत करते होंगे, आज देखना है कि यहाँ के लोग अपने माँ बाप से कितनी मोहब्बत करते हैं। आज मैं देखता हूँ इबादतों का करीना दिखा के ले आऊं, इबादतों का करीना। यार जब अपने माँ बाप के नाम पर आप नहीं बोल सकते तो क्या मेरे बाप के नाम पर आप बोलेंगे? जब मेरे बाप अपने माँ बाप के नाम पर नहीं बोल सकते तो क्या मेरे बाप के नाम पर आप कभी बोलेंगे? तो कम से कम माँ बाप से अगर वफादारी है, सच्चे औलाद हैं, तो कम से कम बताएं कि हम लोग वफादार हैं। इबादतों का करीना दिखा के ले आऊं, दोनों हाथ रख के इबादतों का करीना दिखा के ले आऊं, वहां से फुल का जीना उठा के ले आऊं। इबादतों का करीना दिखा के ले आऊं, वहां से फुल का जीना उठा के ले आऊं। मेरे करीब तू इतना नमाज दे मुझको, मेरे करीब तू इतना नमाज दे मुझको, मैं अपने माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। मेरे करीब तू इतना नमाज दे मुझको, मेरे करीब तू इतना नमाज दे मुझको, मेरे करीब तू इतना नमाज दे मुझको, मैं अपने माँ को मदीना दिखा के ले आऊं, मैं अपने माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। अगर कोई अपने माँ बाप का वफादार बेटा है तो बीच मजमे से खड़ा करके नारा बुलंद कर दे, जिसको नारा याद हो।
जवाब दे भाई, जवाब दे, सब लोग जवाब दे। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाह अकबर। मौला आपके जज्बे को सलामत रखे, आपके सदके में इन लोगों को भी सलामत रखे। कम से कम अब यहां से पता चल रहा है कि जलसा शुरू हुआ है। अब पता चल रहा है ना, अब किसी तरह से इस प्रोग्राम की कामयाबी कहीं से कमजोर ना होने पाए, इसके जो बाजू कहीं से कमजोर ना होने पाए, इसी तरीके से बना रहे। जिसका जो म्यार है, टाइटल है, उसी के म्यार के माफी के जलसा रहे, तभी मजा आएगा। इबादतों का करीना दिखा के ले आऊं, इबादतों का करीना दिखा के ले आऊं, वहां से खुदा का जीना उठा के ले आऊं। मेरे करीम तू इतना नमाज दे मुझको, मेरे करीम तू सबको नमाज दे उतना, मेरे करीम तू इतना नमाज दे मुझको, मैं अपने माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। मेरे करीम तू इतना नमाज दे मुझको, मैं अपने माँ को मदीना दिखा के ले आऊं, मैं अपने माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। एक शेर में माँ के हवाले से पढ़ता हूँ। आप दुनिया के माहौल से अगर कहीं बात चलती है तो अगर हम किसी को एक चाय पिला देते हैं तो कल कहीं मौका आने पर ये कह देते हैं कि आपके साथ मैंने एहसान किया है, फला जगह पे मैंने आपको चाय पिलाया। लेकिन माँ है जो 9 महीने अपने पेट में रखने के बाद आपको, फिर उसके बाद ना जाने कितने दिन आपको परवान चढ़ाती है। आप पैदा होते हैं, बचपन से लेकर के जवानी तक वही माँ बाप परवरिश करते हैं, लेकिन कभी बेटे से ये नहीं कहते मैंने तुम पर एहसान किया है। सही ना? कहते हैं कभी बेटा कितना ही नालायक हो जाए, लेकिन कभी माँ बाप ये नहीं कहते कि मैंने तुम पर एहसान किया है। कहते हैं कभी, अरे भाई दोनों हाथ जोड़कर बताएं, इसमें भी शक में है क्या? लग रहा है किसी के माँ बाप ने कहा होगा तभी कोई नहीं उठा रहा है। ऐसा तो नहीं है ना भाई? अरे माँ बाप कुछ भी हो, लेकिन माँ माँ होती है। माँ के कदमों के तले क्या है? क्या भाई? अरे दोनों हाथों में अगर बताए क्या है? जन्नत है ना। एक शेर सुने, नेमत को जिसने कभी उजरत नहीं मांगी, नेमत को जिसने कभी उजरत नहीं मांगी। ऐसा शेर पढ़ रहा हूं, जहां भी पढ़ता हूं हंगामा हो जाता है। आज ये मरवा की सरजमीन है, आज देखता हूं यहाँ लोग कितने माँ बाप से मोहब्बत करने वाले हैं। नेमत को जिसने कभी उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी। नेमत को जिसने कभी उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी। एक माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर, एक माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर, बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। एक माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर, एक माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर, बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी, बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। आइए एक शोला बहार खिताब के लिए चारे हशमतियत से के उस शेर से आप मुलाकात करें। ना जाने सवालों का अंबार खड़ा करके ना जाने कितने नजदियत के पैजामे को चाक करने का हुनर रखता है। इनके तकरीर का वो आलम है कि अगर कहीं इनका नाम इश्तिहार में छाप करके लिख करके अगर कहीं चस्पा कर दिया जाता है तो सुन्नी तो देखता तो खुश हो जाता है, लेकिन बदअकीदे अपने कब्र के अंदर भी परेशान रहते हैं। जिन्हें मुराद खतीब आज़म आलम, खतीब हिंदुस्तान, खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मुफक्किर कौम मिल्लत, आबरूए अहले सुन्नत, नाशिर मसलक आला हज़रत, आफते जाने वहाबियत व सुलह कुल्लियत, खलीफे हुजूर फातिह कश्मीर, साहिब तसानीफ किताब कसीरा, हज़रतुल्लाह हज़रतुल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहिब हशमती का इस्तकबाल करें। इस्तकबाल करेंगे ना? देखिए जैसा मेहमान होता है वैसी दस्तरखान होता है। याद रखें, एक चट्टान की तरह ताजमहल की शक्ल सूरत में हजरत बैठे हुए हैं। अगर आप बैठे रहेंगे तो इंशाल्लाह अगर फजर के टाइम तक आप सुनेंगे तो हजरत के अंदर वो ताकत की फजर के टाइम तक बोलेंगे। अल्लाह ने वो ताकत अता की है। दुआ करें अल्लाह हजरत के इल्म में अमल में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अल्लाह हजरत के दर्जा हजरत की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। इस्तकबाल कर ले, नारे तकबीर, ऐसा नारा लगाए कुफ्र की धरती हिलेगी नारे तकबीर से, शिर्क की खेती चलेगी नारे तकबीर से। नारे तकबीर का नारा लगाओ दोस्तों, हर कली खिलती रहेगी नारे तकबीर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुहाफिजाने मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहिब हशमती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सर पर ये कफन बांध के चल क्यों नहीं देते? सर पर ये कफन बांध के चल क्यों नहीं
नहीं देते, दुश्मन के इरादों को पकड़ क्यों नहीं देते। सरकार की तौहीन करे कोई जहां में, सरकार की तौहीन करे कोई जहां में, चींटी की तरह उसको मसल क्यों नहीं देते। मिंबर रसूल पे जलवाबार उलमाए ज़मीन एहतराम, महफिल रसूल में हाजिर बाश सुन्नी मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफलाका वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माए वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फिल क़ुरानिल अज़ीम, यौमा तबयज़्ज़ु वजूह व तस्वद्दु वजूह। वक़ाल ताला फी मक़ामिन आख़र, वजूहुन यौमइज़िन नाज़िरा व वजूहुन यौमइज़िन बासिरा। सुब्हानअल्लाह सुब्हानअल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पास सजदे भी थे, रोजे भी, ज़कातो हज भी। वाह वाह सुब्हानअल्लाह। पहले आप एक बात ये सुन लें, बड़े मुबारकबाद और लाइके मुबारकबाद हैं आप हज़रात जो इस महफिल में आपने आने की जहमत की। अभी थोड़ी देर के बाद गुले गुलजारे वाहिदियत चमनिस्ताने सयादत का एक महकता हुआ फूल, सुब्हानअल्लाह सुब्हानअल्लाह, एक अजीम जात, बड़ी सरकार में रहने वाला एक शहजादा थोड़ी देर के बाद तशरीफ लाने वाले, और वो ऐसे हैं जिनके चेहरे को देख लेना भी इबादत है। बेशक सुब्हानअल्लाह। जिनकी बातें सुनना भी इबादत है, जिनकी खिदमत करना भी इबादत है। हम तो दर वाले हैं और वो घर वाले हैं। वाह वाह। हम दर से हैं, वो घर से, और दर वाले ही का कोई जवाब नहीं है। समझो बात को, दर वाला ही इतना बड़ा है कि उसका कोई जवाब नहीं है, तो फिर घर वाला कितना बड़ा है। सुब्हानअल्लाह सुब्हानअल्लाह। आला हजरत कहते हैं इस बड़ाई को जानना है तो आला हजरत से पूछो, तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। सुब्हानअल्लाह सुब्हानअल्लाह। और एक बात सुन लो, ये डोरा जिसकी भी गर्दन में है तो इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। वाह वाह सुब्हानअल्लाह सुब्हानअल्लाह। से बोलो जरा, सूतत तो ना हो, सोयो ना भैया जी। ये बड़ी अजीम निस्बत है। हाँ, ये गुलामी का पट्टा और ये निस्बत जिसके पास भी है तो आप जान लो इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। अल्लाह समझ अता फरमाए। ये देखो, एक इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। भैया जे दी वगर न दुआ तो दे ही परी।
जो देगा उनको दुआ तो देना पड़ेगा। आपने ये समझा है कि अकर काम खाली शायर का है और क्या उगना है, तो इस शायर खाली राहत है दुनिया में हमरे नाय रही थे जी। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। थोड़ी देर तवज्जो करें, अभी बड़ी जात आने वाली है, हम कुछ देर आपके सामने कलाम कर लेते हैं। क्या कह रहा था कि मैं 5 सजदे भी हैं, रोजे भी, ज़कातो हज भी, 5 सजदे भी हैं। इको बंद कर दो भैया, आप शायरी नहीं तकरीर हो रही है, ठीक है? आप बहुत ठीक हैं, बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सोए गए हो, इको कम कर दीजिए। 5 सजदे भी हैं, रोजे भी, ज़कातो हज भी, मगर कोई काम ना आया तेरी रहमत के सिवा। है वाह वाह वाह। कोई काम ना आया तेरी रहमत के सिवा। और किसी और ने कहा है कि दिल में नूर हो तो चेहरे पे उजाले होंगे। वाह वाह सुभान दिल अल्लाह। में नूर हो तो चेहरे पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। अब थोड़ी देर तवज्जो करें तो हम तकरीर शुरू करते हैं। मैंने जो आयत तिलावत की उसमें अल्लाह फरमाता है यौम तबयज़्ज़ु वजूह व तस्वद्दु वजूह। वो दिन जिस दिन कुछ चेहरे सफेद होंगे। तबयज़्ज़ो का मतलब होता है सफेद होंगे, उजाला होगा चेहरे पे, रोशन होगा चेहरा, चेहरे चमकदार होंगे। ये सब माना है उस टुकड़े का। यौम तबयज़्ज़ु वजूह, वो दिन जिस दिन कुछ चेहरे उजाले होंगे, बारौनक होंगे, चमकदार होंगे। व तस्वद्दु वजूह, और जहां कुछ चेहरे चमकदार होंगे वहीं कुछ चेहरे काले भी होंगे, कुछ चेहरे बेरौनक भी होंगे, कुछ चेहरों पे मनहूसियत भी होगी। ठीक है? यौम तबयज़्ज़ु वजूह व तस्वद्दु वजूह, कुछ चेहरे सफेद होंगे, चमकदार होंगे, और कुछ चेहरे बेरौनक होंगे, काले होंगे, कुरान फरमाता है। अच्छा, अब हम यही फैसला करेंगे आपके सामने कि कौन सा चेहरा चमकदार होगा और कौन सा काला होगा, बस यही तकरीर है। ठीक है? यही फैसला करेंगे। आज दुनिया में आप देख लो, वह यौमा, उस दिन से मुराद अल मुराद बिल यौम अल क़यामा। यौम से मुराद कयामत है, कयामत के दिन ऐसा होगा। लेकिन हम वहां ना जा करके अभी यही दुनिया ही में देख लेते हैं। यही देख लो आप, उलमाए अहले सुन्नत को बैठा दो या किसी सुन्नी को बैठा दो, चाहे धान ढुए कावा हो, लेकिन उसके चेहरे पे चमक पैदा होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। चेहरा होगा। और यानी के एक ठू मौलाना के ले आओ, अमरीकस क्रीम लाइट लगाए दो, ओकरे बाद लागी कि का होई गवा है। हक है, हक है, हक है। एक मौलवी इनका पकड़ लाओ, यहाँ के ना इंडिया नहीं, इंडिया नो, अमेरिका, अमेरिका से कोई स्पेशल क्रीम बनवा के लाओ, तुरंत लगाए फिर दियो, तब लागी कि काव धूर लगाया है, कहूं से मनहूसियत कहां से टपक रही है। वाह वाह। चेहरे पे रौनक बिल्कुल नहीं होगा। वजह क्या है? रौनक क्रीम से नहीं होती है, मुस्तफा के अता किए हुए नूर से होती है, अहमना के लाल के निस्बत से होती है। हमें जो नूर आना था और जहां से चेहरे को चमकना था, ताल्लुक ही काट लिया है। पावर हाउस तो मदीना मुनव्वरा है, नूर का मरकज वो है, उनको नूर मानता ही नहीं है। तो तेरा चेहरा चमक कैसे होगा, उजाला कैसे होगा? अगर चेहरे पे चमक पैदा करनी है तो नूर वाले से कॉन्टेक्ट जोड़ ले। आला हजरत कहते सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अगर नूरानियत चाहिए तो नूर वाले नबी से नूर का सदका ले ले, तू भी नूर वाला है।
वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जवान नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद। सो तो नहीं रहे, अब तो नींद नहीं आएगी शायद, आए अब अबो नहीं करी तो वो नहीं कर, टेंशन ना लियो, बस थोड़ी देर मेरी तरफ देखते रहिए। आंखों में नूर हो तो चेहरे पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज। किसी शायर ने कहा था, है इधर भी आदमी और है उधर भी आदमी, क्या बात है, इसके चेहरे पे चमक है, इसके जूते पे चमक है, उसके चेहरे पे नहीं। वही कुछ मैटर है, चमक आएगी कैसे, नूर वाले से कांटेक्ट काट लिया है, निर्दल हो गए हैं, कहूं से कौनो मदद न है, कोई मदद करने वाला नहीं है, तो कहां से क्या मिलेगा। अल्लाह समझ अता फरमाए। कुछ चेहरे उजाले होंगे और कुछ चेहरे काले होंगे, कुछ चेहरे काले होंगे। उजाला किन चेहरों पर होगा, तो उलमाए किराम बयान फरमाते हैं, जरा देखिए, तफसीर दुर्रे मंसूर, तफसीर खासन, तफसीर कबीर, तफसीर कुर्तुबी, ये तमाम तफसीरें अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का कौल नकल करती है। उनसे पूछा गया, ये बताओ इस आयत का मतलब क्या है, किसके चेहरे काले होंगे और किसके चेहरे सफेद होंगे। तब वो कहते, तब यस्सो वजूह अहली सुन्ना व तसवद्दु वजूह अहली बिदा, कयामत में अहले सुन्नत का चेहरा उजाला होगा, उनके चेहरे पे सफेदी होगी। हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल रहमान साहिबुल्लाह हशमती, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब है, इन्हीं के चेहरे पे उजाला होगा। मुफस्सिरीन लिखते हैं, अच्छा इनके चेहरे पे उजाला क्यों होगा, ये समझिए, ठीक है ना, उजाला क्यों होगा। अच्छा मुझे याद दिला दीजिएगा उलमाए किराम, आप बैठे हैं, जरा सा मैं बात को फेरना चाह रहा हूं थोड़ी देर के लिए। इनके चेहरे पे उजाला क्यों होगा, यहीं से फेरने जा रहा हूं, ठीक है, तो यहीं फिर मुझे घुमा दीजिएगा कि आप यही कह रहे थे। बात फेरने जा रहा हूं, वो क्या, हमारे बूढ़े बैठे हैं इसमें, ठीक है, हमारे बाप की उम्र के लोग बैठे हुए हैं, इतनी उम्र ऐसे लोग बैठे होंगे, इतनी उम्र हो गई, एक सवाल का जवाब दो, ये रात है या दिन, जहां बैठे हो आप जिस टाइम में, ये रात है या दिन, बोलो भैया, हो न जानत हो, रात है ना। अच्छा और ये रतिया गुजर जाई 12 घंटे बाद जब सूरज निकली तब का कहबो वो क्या है, दिन। अच्छा कितने बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं रात के। अब एक जने आए हो चला वही में कि हम पूछन कि कै बजत है, तो कहीं 11, तो हम कहें रात के कि दिन के, तब कहा थे रतियो है दिनों है, दोनों। बोलो ऐसा हो सकता है, नहीं ना। अगर रात के 11 बज रहे हैं तो दिन नहीं होगा, और दिन के 11 बजे हैं तो रात नहीं होगी, दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक साथ नहीं पाई जाएंगी। रात आएगी तो दिन जाएगा, और दिन आएगा तो रात जाएगी, ठीक है ना, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। दिन होगा तो रात नहीं, और रात होगी तो दिन नहीं। मगर अल्लाह के इज्जत की कसम, उलमा भी सुनाए, आज इसी मिंबर पर मैं ये दिखा के जाऊंगा कि रात भी है और दिन भी है, दोनों साथ साथ है। मैं ये दिखा के जाऊंगा इसी मिंबर, ये वादा है मेरा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जानना चाहोगे, रात और दिन साथ साथ दिखा के जाऊंगा। बोलो तैयार है, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। देखेंगे रात और दिन को साथ साथ, तो तवज्जो मेरी तरफ रहे, जहन मेरी तरफ रहे, फिक्र मेरी तरफ रहे, ख्याल मेरी तरफ रहे। ये है खातिमुल मुहक्किकीन आला हजरत के वालिद गिरामी अल्लामा नकी अली खां, और ये है किताब बेज़िक्रिल महबूब, ये है किताब उनके अल कलामुल औज़ा फी कलाम अला फी शरह अलम नशरा। अल कलामुल औज़ा फी तफसीर अलम नशरा। इस किताब के अंदर अल्लामा लिखते हैं,
और दूसरी किताब है सुरूरुल कुलूब बेज़िक्रिल महबूब। इसके अंदर भी लिखते हैं, मुसन्निफ वही है अल्लामा नकी अली खां आला हजरत के वालिद। अब देखो क्या लिखते हैं कि माहताब सुंबुला में जा सकता है और अब आफताब पर आ सकता है, यानी सूरज पे बादल आ सकता है और चांद अंदर जा सकता है। मगर हैरत इस पर है, वो लिख रहे हैं किताब में, हैरत इस पर है कि यहाँ मैं रात और दिन दोनों को यकजा देख रहा हूँ, दोनों को एक साथ देख रहा हूँ। मैंने पूछा मेरे सरकार, रात और दिन तो एक साथ नहीं हो सकते, आप रात और दिन को एक साथ कहाँ देख रहे हैं? तब उन्होंने जवाब दिया, अरे कहाँ ढूंढ रहा है, चला जा मदीना मुनव्वरा और कुरान देख ले। कुरान फरमाता है वल्लैली इज़ा यग़शा वन्नहारी इज़ा तजल्ला, रात जब छा जाए और दिन जब निकल जाए, बोले कहीं और ना देख, आमिना के लाल का चेहरा देख ले, नबी के बाल रात है और नबी का चेहरा दिन है, दोनों साथ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुहाफिजाने मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब कुला हशमती, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, वाह वाह। एक जात आमिना के लाल का चेहरा देख लो, रात और दिन दोनों साथ में नजर आएंगे। वल्लैली इज़ा यग़शा, लैल से मुराद जुल्फ़े मुस्तफा है, वन्नहारी इज़ा तजल्ला, नहार से मुराद रुखे मुस्तफा है। नबी का चेहरा देखो, रात और दिन दोनों दिखाई पड़ जाएंगे, अल्लाह समझ अता फरमाए। तो बात यह है, उस चमकते हुए चेहरे का जिसे सदका मिल जाए तो वो चमकेगा ही। अब आइए, मैं ये बताने जा रहा था कि ये अहले सुन्नत का चेहरा, किसका चेहरा चमकता होगा? अहले सुन्नत का चेहरा मैदाने क़यामत में चमकेगा। काहे? क्यों? तो उलमा कहते हैं कि वो जो सीने में ईमान का नूर है, ईमान लेके जाएगा, वो नूर उसके चेहरे पे आ जाएगा, और वो नूर जब उसके चेहरे पे आएगा तो उसकी वजह से चेहरा चमकता हुआ होगा। और ये जो निर्दल लोग हैं ना, ये जब जाएंगे तो कुफ्र जो छुपा के रखा है वो उसकी स्याही चेहरे पे आ जाएगी, इसलिए चेहरा काला हो जाएगा। याद रखिएगा, ये बताया जाता है। और खाली यही नहीं, मुहद्दिस अबुल लैस समरकंदी, उनकी लिखी हुई किताब है तंबीहुल गाफिलीन, उसके अंदर वो लिखते हैं, कौन है मुहद्दिस? अबुल लैस समरकंदी अपनी किताब तंबीहुल गाफिलीन में लिखते हैं, ये हदीसे पाक देख रहे हो, तफ्तारिक़ु उम्मती अला 73 मिल्ला, कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, एक फिरका जन्नती होगा। सहाबा ने पूछा, कालू मा है या रसूल अल्लाह, वो फिरका कौन सा है? तो नबी ने फरमाया, मान अलैहि वा सहाबी, वो फिरका वही है जिस पर मैं हूँ और मेरे सहाबा है। ये तो आम किताबों में हदीस के लिखा है। मुहद्दिस अबुल लैस लिखते हैं तंबीहुल गाफिलीन के अंदर कि जब सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो नाजी फिरका कौन है, तो नबी ने जो जवाब दिया वो लिखते हैं, हुम अहलुस सुन्नत वल जमा, वो अहले सुन्नत है नाजी फिरका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने हवाले से ये साबित कर दिया कि हमारा नाम लिया गया है, हम अहले सुन्नत का नाम लिया गया है कि हम निजात पाने वाले हैं। अब ये नहुस पूछो कि तोहरो नाव कहूँ आवा है, कि अपने मने जन्नती बना हो। हक है, हक है, हक है, बेशक हक है। नाम तो आया है, फख्र से कहते हैं, हुम अहलुस सुन्नत वल जमा, वो अहले सुन्नत व जमात है। कहूँ या नहुक नाव आवा है, कहूँ ना के नाव कहूँ कि कहूँ नौवे चर्चा नहीं हुई, इसलिए कि ये किसी को मानते ही नहीं है। जी बेशक, अल्लाह ताला इनके शर से महफूज फरमाए। मैदान महशर की बात हो रही है, चेहरे उजाले होंगे, और खाली उजाला नहीं, आलम तो ये है। कुरान फरमाता है, कुरान फरमाता है, यौम तरल मोमिनीना वल मोमिनात यसा नूरुहुम बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम व बिअयमानिहिम। कुरानी टुकड़ा, उलमा तवज्जो, उलमा की तवज्जो। जब मोमिन चलेगा मैदान महशर में, मोमिन चलेगा मैदान महशर में,
तो मोमिन के आगे भी नूर चलेगा, पीछे भी नूर चलेगा, दाएं बाएं भी नूर होंगे, आगे पीछे भी नूर होंगे। ईमान वाला चलेगा, नबी का गुलाम चलेगा तो दाएं भी नूर है, पीछे भी नूर है, आगे भी नूर है। और जब ये हालत देखेंगे ये बेईमान लोग, खुर्रे बेईमान लोग जब ये हालत देखेंगे तब ये कहेंगे अरे ये तो नूर इनके आगे पीछे है सुभान अल्लाह तो ये हमरन के काहे ना है, तोहरे काहे रही जब तू केहू के ना रहे हो तो तोहरे कैसे रही है हक है, वाह वाह सुभान अल्लाह हक है। इनके आगे पीछे नूर चलेगा। जब ये देखेंगे कुरान फरमाता है, दूसरा टुकड़ा सुनिए, यौमा यक़ूल मुनाफिकूना वल मुनाफिकात लिल्लज़ीना आमनू उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम कीला इरजिऊ वराकुम। कुरान फरमाता है जब मुनाफिकीन देखेंगे, ये देखेंगे खुर्रे बिगड़े हुए लोग कि मुसलमानों के और ईमान वालों के तो आगे पीछे नूर चलता है, दाएं बाएं नूर चलता है, तब ये कहेंगे ए ईमान वालों जरा हमारी तरफ एक नजर देख लो। ईमान वालों से कहेंगे उन्ज़ुरूना हमारी तरफ देखो। पूछा गया काहे देखें तो बोले नक़्तबिस मिन नूरिकुम, ताकि तुम्हारे नूर से कुछ छींटा हमें भी मिल जाए, हमें भी मिल जाए, तब आवाज आएगी। जानते हो कुरान क्या फरमाता है, कीला इरजिऊ, तब कहा जाएगा चलो कीला इरजिऊ राजा यरजिऊ माने पलटो वापस, राजा यरजिऊ माने वापस लौटना। कुरान में इरजिऊ इस्तेमाल फेले अमर कसेगा, कीला इरजिऊ वराकुम, पीछे हटो पीछे हटो, चलो वत्ते चलो कहाँ हो तो, अरे इधर देख लो ताकि नूर का छींटा मिल जाए। सब कहा जाएगा नादान दुनिया में आका को नूर मानने के लिए तैयार नहीं था, आज गुलामों से नूर की खैरात मांग रहा है। आला हजरत बोलेंगे आज क्या मांगता है, दुनिया में मैंने तुमसे बताया था आज ले इनकी पना, आज मदद मांगी कल न मानेंगे कयामत में अगर है बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद हक है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हक है, वाह वाह बहुत खूब जिंदाबाद जिंदाबाद। जब मानना था तब तो माना ही नहीं, मैं चिल्लाता रहा, आला हजरत कहेंगे मैं बताता रहा लिखता रहा, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया तब तो ऐठ के वहारिया जाते रहो। अब आए हो मदद मांगने, अगर आप बेदार हो तो तफसीर कुर्तुबी का एक हवाला याद आ रहा है, बड़ा अच्छा। वलमा थोड़ा सा आपकी राय क्या है? तफसीर कुर्तुबी का एक हवाला याद आता है, अलग अलग तफसीरें हैं और जो मेरा मुताला है थोड़ा सा दे दूं आपको ना, यतने ना है बहुत है तो इसीलिए कहा थोड़ा सा दे दूं। उसके बाद तफसीर कुर्तुबी के बाद तफसीर इब्ने कसीर देखा तो उसमें भी वो मौजूद है, सुभान अल्लाह। और इब्ने कसीर तो मेरे पास यही है, अगर आप चाहेंगे तो देख सकते हैं। अब बोलो इससे बड़ी सच्चाई क्या है कि इब्ने कसीर यही है, अगर तनको भर गुडमुट हो तब कहीं घरा धरा है, का करे तू घरा जाबो और का करे हम दिखाई है ना। तो ये अहले सुन्नत का स्टेज है और अहले सुन्नत में मैं हशमती दरवाजे का परवरता हूँ, याद रखिएगा हशमती घराने का परवरता हूँ। लोच जहाँ होगा होगा, यहाँ कुछ भी नहीं है, खरा सोना बेचा जाता है। आला हजरत ने बताया सुनो निहायत सस्ता सौदा, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाए अपना हाथ ही खाली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुहाफिजाने मसलके आला हजरत, फैजाने शेरे सुन्नत अल्लामा मुफ्ती अब्दुर्रहमान साकिबुल्लाह हशमती, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह सुभान अल्लाह। सुनिएगा तफसीर इब्ने कसीर और तफसीर कुर्तुबी दो के हवाले से बोल रहा हूँ, एक मेरे पास है यही। अब मैदान महशर के अंदर
वही बात चल रही है ना, उसमें क्या लिखा है वो देखें। मैदान महशर में जब सब परेशान होंगे और शफी के लिए निकलेंगे तलाश करते करते, आपने सुना होगा उलमा की ज़मानी, आदम के पास जाएंगे, वो कहेंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। नूह के पास जाएंगे, वो कहेंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। हजरत इब्राहिम के पास जाएंगे, वो कहेंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। इस तरीके से होते होते जब सरकार की बारगाह में आखिर में पहुंचेंगे तो मेरे नबी फरमाएंगे, कहाँ थे तुम लोग? अना लहा, शफाअत के लिए तो मैं हूँ। आला हजरत कहते हैं कि खलीलो नबी मसीहो सफी, सभी से कहीं ना बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी, कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए, कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। मेरे नबी कह रहे हैं कि मैं हूँ इसकी शफाअत के लिए तो मैं हूँ। अब जरा देखिए तफसीर कुर्तुबी में लिखा है, जब नबी इनकी शफाअत करने लगेंगे और सरकार हमारे शफी बन जाएंगे, तब ये जो बिगड़े हुए लोग हैं ना, ये कहेंगे ये तो बड़ा गड़बड़ है। बोले क्या हुआ? बोले मुसलमानों को तो उनका शफी मिल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्होंने अपने नबी की मानी तो उनके नबी उनकी शफाअत कर रहे हैं। हमारा तो कोई शफी है ही नहीं है, हमारी शफाअत कौन करेगा? तो कुछ कहेंगे चलो इन्हीं से कहो, तो कुछ बोलेंगे कवन मुहा लेके जाबो। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन सा मुंह लेकर के जाओगे? दुनिया में बता रहे थे उनके मानने वाले, तो जब कह रहे थे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, मान लो इसको, तब तुम वैठ के बाहरिया जाते रहे हो। अब कैसे मदद की भीख मांगने जाओगे? तब बोले तब तो किसके पास चले? जिसकी हमने माना था उसके पास चले। तब वो कहेंगे मा लना इल्ला इब्लीस, मा लना इल्ला इब्लीस, हमारे तो यक्के जने हैं इब्लीस, हमारी मदद करने वाला तो खाली इब्लीस है, हमने एक ही की मानी। तो बोले तब, तो बोले चलिए उसी से सिफारिश करवाते हैं। उसके पास पहुंचे इब्लीस के पास और बोले कद वजदल मुमिनून मन यशफअ लहुम फमन यशफअ लना, मुसलमानों को तो उनका शफी मिल गया, हमारी सिफारिश कौन करेगा, हमारी शफाअत कौन करेगा? तूने हमें गुमराह किया था, चल तू ही हमारी सिफारिश कर, तू ही हमारी शफाअत कर। जब उससे कहेंगे इब्लीस से कि हमने तेरी मानी थी, तेरे बातों पर हम चले थे, हमने तेरी इत्तिदा की थी, चल तू हमारी सिफारिश कर दे, तो इब्लीस क्या कहेगा जानते हो? वयकूल इंद ज़ालिक, उस वक्त बोलेगा वो, उस वक्त बोलेगा, क्या बोलेगा वो कुरान में मौजूद है। इब्लीस कह रहा है उस वक्त कहेगा मा काना ली अलैकुम मिन सुल्तान, कुरानी आयत है ये, मा काना ली अलैकुम मिन सुल्तान, मेरा तुम पर कोई जोर दबाव तो था नहीं। जरा जोर से सुभान अल्लाह। इब्लीस जवाब देगा मा कान अली अलैकुम मिन सुल्तान, मेरा तुम पर कोई जोर दबाव तो था नहीं, इल्ला अन दाउतुकुम फस्तजबतुम ली, मगर ये कि मैंने तुम्हें अपनी तरफ बुलाया और तुम दौड़ते चले आए, तो हमारी क्या गलती है? तुम्हें बलायन क्या करे, तू भाग चला आए। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इब्लीस बोलेगा हमने तुम्हें बुलाया, अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो मेरा कोई जोर नहीं था, मेरा कोई दबाव नहीं था, हम तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाते, मगर तुम भागते हुए चले आए। अल्लाह ने सच्चा वादा किया था मगर उस वादे की तरफ नहीं गए, तुम हमारी बात मान करके हमारी तरफ भागते हुए चले आए। तो फला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम, तो मुझे मलामत मत करो, अगर बुरा भला कहना है तो अपने आप को कहो, मेरी क्या गलती है? तू आए, तुम आए क्यों? तुमने मेरी मानी क्यों? तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं मानते तो तुम ठीक रहते। आज मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तो एक वो है जिंदगी भर जिसके पीछे चले, उसकी इक्तिदा थी, उसने कहा नाच देखो तो देखा, उसने कहा गाली दो तो गाली दिया, उसने कहा बुरा कहो तो बुरा कहा, उसने कहा
किया, उसने कहा चोरी करो तो चोरी किया। आज जब मदद के लिए पहुंचे तो कह रहा है तुमने मानी क्यों मेरी, मैं मदद नहीं कर सकता। एक आमिना का लाल है, आमिना का लाल है, नमाज नहीं पढ़ा, रोजा नहीं रखा, गलत काम किया, सिर्फ उसमें ईमान ले आया। नबी कहते हैं कहाँ टहल रहे थे, मैं हूँ मदद करने के लिए, मैं हूँ शफाअत करने के लिए। सुभान है वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब भी वक्त है, होश में आ जाओ, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अल्लाह समझता फरमाए। ये महफिल जी और हश्र से पहले कब्र है, कब्र है कि नहीं है? कब्र के लिए कोई तैयारी हुई आपकी? कुछ भी नहीं। नेक अमाल, अच्छे काम, खैरात, सदका। आला हजरत कहते हैं तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले और लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। अल्लाह समझता फरमाए, हमें नबी की मोहब्बत में जिलाए, नबी की मोहब्बत में उठाए। याद रखो मेरा नबी हश्र में भी काम आएगा और कब्र में भी काम आएगा। बेशक सुभान अल्लाह। वही आमिना के लाल है जो हर जगह काम आएंगे, मीज़ाने अमल पे भी काम आएंगे, पुलसिरात पे भी काम आएंगे और पुलसिरात पे रब्बे सल्लिम कहते होंगे। कब्र में मेरे आका तशरीफ लाएंगे, उनके पहचानने पर निजात का दारो मदार होगा। उनको पहचान लिया तो निजात मिल जाएगी। अल्लाह समझता फरमाए, हमें सरकारों की मोहब्बत में जिलाए। ये महफिल ईसाले सवाब की महफिल है। मौलाना अहमद रजा साहब ने हमसे कहा था कि वो देख लीजिए और थोड़ा सा उस पर भी कलाम कर दीजिएगा, तो थोड़ी सी बात सुन लीजिए। ये जो चहलुम की महफिल में आप लोग बैठे हुए हैं, क्या क्या बताया जाए। ये खुर्रे कहते हैं ये नाजायज है, ये पहुंचता ही नहीं। बोलो कहते हैं नहीं कहते? जी बिल्कुल कहते हैं ये पहुंचता ही नहीं है, ये सब बेमतलब का करते हो। जबकि मैं आपको बताऊं, दिल्ली शरीफ से एक जनाजा निकला, किसी की मैयत हो गई, उसको ले जा रहे थे कब्रिस्तान नमाज़े जनाजा पढ़ने के लिए और दफन करने के लिए। तो भैया जब किसी की मैयत हो जाती है तो रिश्तेदार हैं, चचा हैं और इधर उधर के सब आ जाते हैं, नहीं आ जाते। गांव गढ़ी के लोग हैं, अगर अच्छा आदमी है तो बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं। करीब करीब 250-300 का मजमा जनाजे के पीछे चल रहा है और दिल्ली के कब्रिस्तान की तरफ जा रहा है। जब वहां पहुंच गए, एक मैदान में अलग जनाजे को रखा और बोले नमाज़े जनाजा पढ़ ली जाए, फिर दफन किया जाए। सफाई लगा दी गई। उसके बाद बोले मौलाना साहब कहाँ है? तो देखने लगे आगे पीछे, देखा तब पता लगा हो तो सब आएंगे, मौलाना साहब गायब, मौलाना साहब नहीं आए। तब बोले मौलाना साहब को बुलाया नहीं था क्या? तो वह कहीं हम सोचें कि अब्दुल्ला बलाए दीन हुई है, अब्दुल्ला सोचें तो अब्दुल्ला कहीं हम सोचें नहीं मुल्ला बलाए दीन हुई है, नहीं मुल्ला सोचें तो वह कहीं कि हमने सोचा वो बुला दिए होंगे, इसी कहीं हाँ तो सोचे रहो। अब क्या होगा? तो बोले एक काम करो, किसी को भेज के बुला लिया जाए। कुछ लोग बोले कि इतना दूर जाएंगे आएंगे तो टाइम बर्बाद होगा, एक काम करो इसी में कोई पढ़ाने वाला हो तो वही पढ़ा दे। भाई 250-300 का मजमा है, इतने लोग मौजूद हैं, इनमें अगर कोई पढ़ाने वाला हो तो वही खड़ा हो जाए, पढ़ा दे। अब सफों पर नजर दौड़ाने लगे और सफों को देखने लगे। देखते देखते किनारे एक सफ में देखा एक मलंग टाइप के बूढ़े बुजुर्ग बाबा है, बाल बिखरे हुए हैं, बड़े बड़े बाल हैं, गर्दो गुबार है जिसके ऊपर वो खड़े हुए थे। उनसे कहा बाबा जी चलो आप पढ़ा दो। तब वो बाबा बोले अरे ये मौलाना लोगों का काम है, मौलवी लोग इसको पढ़ाते हैं, तो मौलाना को बुलाइए, मौलाना पढ़ाएंगे नमाज़ जनाजा। मैं क्या जानू, देख रहे हो कपड़ा फटा हुआ है, गर्दो गुबार जिस्म पर है। वो वापस चले आए, फिर आके मीटिंग करने लगे क्या किया जाए, किसी को भेजे मौलाना बुलाने के लिए या देखो कोई और पढ़ाने वाला हो। कुछ देर तक इधर उधर नजर दौड़ाई, उसके बाद गए बाबा के पास, हाथ पकड़ा, बोले हजरत आप ही ना डराओ कि आपके काव आवत है, काव नहीं, जैसे आवत है मेरे पढ़ाई दो, क्यों नहीं है तरह। बोले मतलब ये है कि तुमसे ज्यादा क्यों जनता नहीं है, जौन मेरा आवे पढ़ाई दो, हमरे पढ़ लिया।
जितना आप जानत हो उस हिसाब से पढ़ा दीजिए। पकड़ के ले बोले नहीं नहीं, अरे भाई मौलाना को बुलाइए, आलिम को बुलाइए, वो पढ़ाएंगे। बोले नहीं हजरत, अब कहाँ 4 किलोमीटर जाएंगे, चलिए आप पढ़ा दीजिए। लाए मुसल्लिफ खड़ा कर दिए, और जब खड़ा कर दिए तब बाबा मुस्कुराए, पीछे देखा, बोले खड़ा तो कह दिया हो, आज पढ़ाई दी थे, तू ही का याद कर। वाह वाह सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। आज पढ़ाई देते, तुम ही क्या याद रखोगे। तो बोले मतलब, तब उन्हीं मजमे में से कहा, अरे काहे आप कह रहे हैं, पढ़ा दीजिए जो आपको आए। वो कुछ और समझ रहे हैं, वो कुछ और कह रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोले पढ़ा दीजिए जो आपको आए, पढ़ा दीजिए। अच्छा बोले ठीक है। अब उस मुसल्ले पे खड़े हुए, नियत बताई। नियत की मैंने नमाज़े जनाजा की 4 तकबीरों के साथ, सना वास्ते अल्लाह ताला के, दुरूद वास्ते मुस्तफ़ा के, दुआ वास्ते इस मैयत के। मुक्तदी है तो पीछे इस इमाम के मुंह में रतका शरीफ के अल्लाह हू अकबर। नियत बांधो, नियत बांधे, अल्लाह अकबर। नियत हो गई। अब पहले सना पढ़ा जाता है। शुरू किया, सुबहानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुका। लेकिन वह तक पहुंचबे नहीं किए। जैसे यहाँ पहुंचे, वो ताला जद्दो का, जैसे यहाँ तक पहुंचे, इसका मतलब है मौला तेरी जात अजीम है, तेरी जात बुलंद है, तू बुजुर्ग है, तू बाला है, तू आला है, तू सबसे बड़ा है, ये सम्माना है उसका। तो जब यहाँ पहुंचे, वो ताला जद्दो का, तू बुजुर्ग है, तू अजीम है, तू बाला है, बस वही रुक गए। बोले अरे तू अजीम है और मैं तेरा मुकर्रब बंदा वली, और जिसकी नमाज़े जनाजा पढ़ रहा हूँ ये महागुनहगार पापी। वाह वाह। तू बाला आला, तू सबसे बड़ा, और मैं तेरा वली, और जिसकी नमाज़े जनाजा पढ़ रहा हूँ ये गुनहगार। अब ये ऐसे पढ़ के चला जाऊं और ये जहन्नम में चला जाए तो कौन मतलब हमरे पढ़ाई के। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे पढ़ने का क्या मतलब रह गया। अब ये वही रुक गए। वो ताला जद्दो का, वो ताला जद्दो का, वो ताला जद्दो का, वो ताला जद्दो का, यही कहते जा रहे हैं, आगे ही नहीं बढ़ रहे। वो ताला जद्दो का, 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 वो ताला जद्दो का। भैया मेरे क्यों कितनों सिलो मौलाना हुए, नमाज़े जनाजा पढ़ने में मुश्किल से 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट बहुत सिलो है, 10-12 में तब्बो खत्म हुई। जी। रुकू सजदा करना ही नहीं है, आए तब्बो खत्म हो जाता है। वो पहले भी नमाज़े जनाजा पढ़ चुके थे, पहले जानते थे कितना टाइम लगता था, पब्लिक जानती थी। अब जब ये कह रहे दरूशी पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना करीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जब ये कह रहे हैं वताला जद्दो का, वताला जद्दो का, वताला जद्दो का, वताला जद्दो का, भैया मेरे खत्म तो तब हुई जब अगवा पढ़बो। जब अगवा पढ़बे नहीं करबो तो खत्म कैसे हुई। वही पढ़ते जा रहे हैं वताला जद्दो का, वताला जद्दो का, वताला जद्दो का। अब जब काफी टाइम ओवर होने लगा तब पब्लिक खुसुर फुसुर पीछे करने लगी। क्यों क्यों वहां रुसुर फुसुर करत है। कोई अंदर अपने अपने आप में ये सोच रहा है, वो जिन लोगों ने खड़ा किया था, कोई वन पे कसमसात है कि का खड़ा कई दिन ऐसा तो नहीं किया, क्या उठा ही ना है, कैसे पढ़ावा जाता है। इससे बढ़िया तो जाके बलाए लाए हो जी। ये चुपचाप खड़े हैं एक तकबीर कहने के बाद, कहीं ऐसा तो नहीं इनको मालूम नहीं है कैसे किया जाता है। अंदर अंदर वो खिचड़ी पका रहे, पब्लिक तो पब्लिक। अब वो सोच रहे क्या हो क्या हो, और ये वही कहते हुए जा रहे हैं वताला जद्दो का, वताला जद्दो का, वताला जद्दो का। काफी देर जब हो गई, रहमत इलाही ने पुकारा, ए मेरे बंदे आगे भी बढ़ेगा या यही कहता रहेगा वताला जद्दो का, वताला जद्दो का। वो पीछे तेरे मुक्तदी और मेरे बंदे परेशान है, आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तब इन्होंने कहा मेरे मौला तू अजीम है और मैं तेरा वली हूँ, ये गुनहगार है जिसकी नमाज़े जनाजा पढ़ रहा हूँ। अब मैं जब पढ़ रहा हूँ तो ऐसे नहीं आगे बढ़ूंगा, पहले इसके बख्शिश का वादा फरमा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहले इसके बख्शिश का वादा कर ले, तब
मैं आगे बढ़ूंगा, वरना यही कहता रहूंगा वो ताला जद्दों का, वो ताला जद्दों का, वो ताला जद्दों का। रहमत इलाही ने पुकारा, तू मेरा मुकर्रब वली है, मेरा प्यारा है, और प्यारों की बात टाली नहीं जाती। तेरी वजह से मैंने उसको बख्शिश का वादा कर लिया, बख्श दिया उसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैंने उसे बख्श दिया है, अब तो आगे बढ़ जाओ। तब ये बोले हाँ अब तो आगे बढ़ेंगे, सुभान अब तो अल्लाह। जाएंगे ही आगे। बोले हाँ अब आगे बढ़ो। फिर ये वताला जद्दों का के बाद बोले वला इलाहा गैरों का, वजल्ल सनाओं का, वला इलाहा गैरों का। पूरा पढ़ा और पूरा पढ़ने के बाद बोले अल्लाहु अकबर, तकबीर बोले, खाली तकबीर। अल्लाहु अकबर, तकबीर पढ़ी, और तकबीर पढ़ने के बाद सरकार पे दुरूद पढ़ी, और सरकार पे दुरूद पढ़ने के बाद फिर बोले अल्लाहु अकबर। तकबीर पढ़ी जाती है ना, जब तकबीर पढ़ी अल्लाहु अकबर, तब पब्लिक ने ये समझा ये दादा लाइन पे आ गए, तुरंत एक तकबीर फिर दूसरी हो गई। इसका मतलब अब एक बची है, वो खत्म होने वाली है। अब तो लाइन पे आ गई, तो एक में पहले में बहुत देरी लगी, उसके बाद दो तकबीरें जल्दी जल्दी हो गई। लगता है कि अब खत्म होने को है, एक ही तकबीर बची है। और जब तीसरी तकबीर कहने के बाद मैयत के वास्ते दुआ करना शुरू हुआ, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर हय्यना व मय्यतना व शाहिदना व गाइबना व ज़करना व उनसाना इला आखिरी। ए मेरे मौला, हमारे जिंदों को बख्श दे, हमारे मुर्दों को बख्श दे, जो मौजूद है उन्हें बख्श दे, जो नहीं मौजूद है उन्हें बख्श दे। तो जब ये बोले अल्लाहुम्मा ग़फ़िर हय्यना व मय्यतना, जैसे शुरू किया यहीं से तो दुआ शुरू हुआ है। नमाज़े जनाजा की दुआ याद है? हाँ माशाअल्लाह। जैसे शुरू किए अल्लाहुम्मा ग़फ़िर हय्यना व मय्यतना, तो पहली बार जब रुके थे तो लास्ट में रुके थे, अब की बार शुरू करते ही रुक गए। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर हय्यना व मय्यतना, अरे हमारे जिंदों को बख्श दे, हमारे मुर्दों को बख्श दे, बस यही रुक गए, यही कह रहे हैं। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर हय्यना व मय्यतना, हय्यना व मय्यतना, हय्यना व मय्यतना, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर हय्यना व मय्यतना, हय्यना व मय्यतना। भैया मेरे अब वही है, टाइम ओवर होगा कि नहीं होगा? टाइम जब बढ़ने लगा तब फिर पब्लिक कसमसाने लगी, अब की काम है ये, अब का भाई तो सफलम हो गया रहा, और फिर काहे देर लगे, अब फिर कसमसा रहे हैं, और लोगों को गुस्सा उन पे आ रहा है जिन्होंने खड़ा किया था। बोले किसको खड़ा कर दिए हैं? लगता है क्यों क्यों सोचे थे दादा आज लागी दिना भर लागी नमाज़े जनाजा पढ़ाते, वरा बैली करी संजवाबर का खत्म ही नहीं कर रहे, अब यहाँ आकर के रुक गए। अब वो क्या जाने अंदर क्या हो रहा है, ये कहते जा रहे अल्लाहुम्मा ग़फ़िर हय्यना व मय्यतना, हय्यना व मय्यतना, हय्यना व मय्यतना। अब जब देरी हुई और इधर बेचैनी बढ़ी, रहमत इलाही ने पुकारा, ए मेरे मुकर्रब बंदे, वहाँ उतनी देर लगाया और वहाँ से चला तो अब यहाँ आकर के रुक गया। उतना टाइम तो वहाँ लगा दिया था, अब वहाँ से चला तो यहाँ आकर के रुक गया। आगे बढ़ोगे नहीं बढ़ोगे? नारों से इस्तकबाल कर लीजिए शहंशाह तुर्नुम मोहतरम तुफैल शमसी गाजीपुरी और साथ ही साथ मोहतरम साजिद रजा शमीम सुल्तानपुरी की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुहाफिजाने मसलके आला हजरत शहंशाह तुर्नुम मोहतरम तुफैल शमसी गाजीपुरी, मोहतरम साजिद रजा शमीम सुल्तानपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए, बैठ जाए, आप लोग बैठ जाए, बैठ जाए, जहां जहां बैठे बैठ जाए भाई, सब लोग बैठ जाए, इत्मीनान से बैठ जाइए। ये देखिए एक हमारी जमात का एक बेहतरीन नातखा मद्दाहे रसूल तशरीफ ले आए। अब बस मैं अपनी बात पूरी कर दूं, उसके बाद इनकी नात हो जाए, उसके बाद इस महफिल के जो मुकर्रीर खुसूसी हैं हजरत अल्लामा फैजान साहब क़िबला जमाली थोड़ी देर में तशरीफ लाने वाले हैं। अहले सुन्नत की बड़ी अजीम जात है जी, बेशक। और उनके साथ ही में या कुछ देर बाद ये कह लीजिए कि सरमाये निजात हम सब है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत जब कहते हैं कि हम आले रसूल की इज्जत व ताजीम को अपना जरिए निजात समझते हैं, तो फिर हमारी क्या गिनती है भैया? हम तो समझेंगे ही, क्या राय?
बस वो तशरीफ लाने वाले हैं। अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत में हम सबको जिंदा रखे। बलुआ की तकरीर में हमने कहा था कि हम बिगड़ जाई तब हमारी इज्जत लाजिम नहीं है। क्लियर बात सुनिए। नहवा देखो कि मुफ्ती अब्दुल रहमान कादरी बैठ के जुआ खेलत है। तब कहा बोई तो हमहुस खराब है। वो बिरती एक तकरीर करत रहा देखो। और इतनी टाइम जुआ खेल रहा है तो बोलो हमारी इज्जत करना आप पर जरूरी रह जाएगी लाजिम नहीं। इज्जत इन्नमा अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तकवे से है, फजल याद रखिएगा। पाकीज़गी चाहिए, अमल चाहिए, और जब वह नहीं रहेंगे तब का बचा। लेकिन सैयदों के बारे में आला हजरत लिखते हैं कि अगर सैयद गुमराह भी हो जाए तब भी उसकी ताज़ीम वाजिब है। हक है। वाह वाह। अरे अब तो बोल दो जरा जोर से, सुभान अल्लाह। तब भी उसकी ताज़ीम वाजिब है। सुन रहे हैं आप? तो हमारे अंदर दिक्कत तो हो सकती है मगर वो खरा सोना है, एकदम कोनो प्रॉब्लम ही नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह समझ अता फरमाए वहां से जुड़ने में। और एक बात और बता दूं, आला हजरत फरमाते हैं कि उनकी इज्जत जुजियत मुस्तफा की बुनियाद पर है। सुभान अल्लाह। और हमारी इज्जत अमल की बुनियाद पे है आरजी। उनकी इज्जत जुजियत मुस्तफा की बुनियाद पे है जो ताबकाए इस्लाम बाकी है। बेशक सुभान अल्लाह। जब तक इस्लाम रहेगा यानी वो मोमिन रहेंगे तब तक उनकी इज्जत आप पर जरूरी है। जब तक वो मोमिन रहेंगे, इसका मतलब जब वो मोमिन ना रह जाएं, कुफ्र में चले जाएं, तब इज्जत जरूरी नहीं है। क्या आला हजरत ऐसा है? तो आला हजरत बोले हाँ ऐसा तो है, मगर मेरा ईमान ये कहता है जो सही सैयद होगा वो कुफ्र में जाएगा ही नहीं। अल्लाह ताला सुभान अल्लाह। हक है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। ये भी आला हजरत ने लिखा है। अब कुछ बचा? कुल साफ हो गया, एकदम क्लियर। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए, हमें आले रसूल की मोहब्बत में जिलाए। याद रखिएगा हम दर वाले हैं, ये घर वाले हैं, बताया पहले। अब आ जाइए उसी टॉपिक पे जो मैं आपको बता रहा था, उसी मजमून पे आ जाइए। क्या बात चल रही थी? वो अल्लाहुम्मा ग़फ़िर हय्यना व मय्यतना, हमारे जिंदों को बख्श दे, हमारे मुर्दों को बख्श दे। आवाज आई रहमत की, मेरे आवाज आई रहमत की, मेरे मुकर्रब बंदे, मने आगे भी जाओगे कि बस यहीं रहोगे? हय्यना व मय्यतना। तो इन्होंने कहा है मेरे मौला आगे तो जाता, आगे जाता, ये तेरी बताई हुई दुआ है, तेरे नबी ने तालीम दिया है इस दुआ की जो नमाज में पढ़ी जाती है, नमाज़े जनाजा में। इसका मतलब है ए अल्लाह हमारे जिंदों को बख्श दे और हमारे मुर्दों को बख्श दे। तो मौला इसमें जिंदा का भी लग जाया है, मुर्दा तो अभी अकेले अगवा वाले खाली बख्शा गए हैं और 250 जिंदा पिछवा खड़ा है। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो। मुर्दा एक बख्श दिया गया, 250 जिंदे पीछे खड़े, उनका क्या होगा? इन्होंने कहा मेरे मौला वो नहू कौनो बड़ा नीक ना है, जैसे जैसे आगे वाला तैसे पीछे वाला, वो भी कोई बड़े अच्छे नहीं है। इनकी भी बख्शिश का वादा फरमा, मैं आगे बढ़ूंगा। तेरी दुआ में है अल्लाहुम्मा ग़फ़िर हय्यना व मय्यतना। हई का मतलब जिंदा। ए मेरे मौला हमारे जिंदों को बख्श दे, व मय्यतना हमारे मुर्दों को बख्श दे। तो मुर्दा को बख्श दिया गया, 250 जिंदा पीछे खड़े हैं, इनकी बख्शिश का वादा तू फरमा, इसलिए की दुआ में ये भी है कि मैं आगे बढ़ूंगा। अब जरा देखिए रहमत ने पुकारा, वो तुम्हें खड़ा क्या कर दिए, अब तू बख्शवाए दे, वो सबका तब्बे छोड़। हाय हाय हाय, जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महबूबों की बात टाली नहीं जाती, ये मकामे महबूबियत है। याद रखिएगा मौला अपने महबूबों की बातों को टालता नहीं है, पूरी फरमा देता है। आप जरा देखिए मौला इनको बख्श दे तब मैं आगे बढ़ूंगा।
बुलंद आवाज आई रहमत की, तेरे लिए, तू मेरा मुकर्रब है, मेरे लिए तुमने रातों की नींद छोड़ी है, मेरे लिए तुमने दुनिया के आराम छोड़े हैं, मेरे लिए आशाइश छोड़ी है, मेरे लिए दुनिया को तलाक दिया है, मेरे लिए बुराइयों से बाज रहा है। आज तेरे लिए मैंने इन सबको बख्श दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठा के बोलो सुभान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे लोगों की बख्शिश फरमा दी, सबको बख्श दिया है। अब तो आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो। अब बोले कि हाँ मौला, जब बख्शिश हो गई तब तो आगे बढ़ता हूँ। अब आगे बढ़े। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितना व शाहिदना व गायबिना व ज़करना व उनसाना इला आखिरी, पूरा पढ़ा। और पढ़ने के बाद फिर तकबीर पढ़ी, और तकबीर पढ़ने के बाद सलाम फेरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम फेरा, और जैसे सलाम फेरा तब तक पीछे जो मजमा था सब आए घेर लीन। खाली तू इतना बताए दो, तू करत का खाली ये बता दीजिए आप कि आप कर क्या रहे थे इतना देर, इतना टाइम लागे थे नमाज़े जनाजा पढ़ते भी। हमको तो लग रहा था दीना बन क्या पढ़ रहे थे आप। पूरा इधर से सवाल, उधर से सवाल, उधर से सवाल, मजमा तो मजमा। इससे पहले वो कई नमाज़े जनाजा पढ़ चुके। 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट जो भी लगा, थोड़ा टाइम उसके खिलाफ बहुत टाइम लगा। तो बोले कर क्या रहे थे, उधर से सवाल, उधर से सवाल। ये मुस्कुराए, अल्लाह वाला, बसीरत वाला, इन सब हर एक का जवाब नहीं देता। बोले कि सुनो क्या कर रहा था मैं। हाथ उठाए, बोले तुम सुनते जाओ, आमीन कहते जाओ। हाथ उठाए, दुआ के लिए आवाज दिया, ए मेरे मौला, आगे वाले को बख्शा, इससे मुझे क्या मिला। ये तेरा बंदा है और तेरे नबी का उम्मती है। पीछे वालों को बख्शा, मेरा क्या हुआ। ये तेरा बंदे हैं तेरे और तेरे नबी के उम्मती है, हमें क्या मिला। तब आवाज आई रहमत की, इतना तो करवा लिया, अब और क्या चाहिए। तब इन्होंने कहा, ए मेरे मौला, अगर मुझे कुछ देना चाहता है तो जिन जिंदों को बख्शा है उनके सर पे विलायत का ताज भी रख दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। विलायत का ताज भी रख दे। बख्शा भी गया, विलायत भी अता कर दी गई। आप अंदाजा फरमाओ मुसलमानों, कैफ रज़ा मुशाहिदी। मैयत हो गई आपके गांव में, चलो मौलाना साहब को बुला लो, चलिए आप नमाज़े जनाजा पढ़ दीजिए। आए नमाज़े जनाजा पढ़ने, नमाज़े जनाजा पढ़ाया जैसे पढ़ाया जाता है। और जैसे नमाज़े जनाजा पढ़ा के जाने लगे तब तक एक ने दामन थाम लिया घर के आदमी ने। कहाँ जाते हो। बोले हो तो गए, आप जा रहे हैं। बोले ये का बताए कि जाओ कि तू पढ़ाए के जन्नती बनाए हो कि वैसे ही जाते। इतना दूर से आए थे, बुलाया था, क्या किए, पढ़ाने से क्या हुआ। तब ये कहेंगे अगर हमें पता हो कि अहमियत पकड़ के पूछबो तब हम अइबे नहीं करी। बोले क्यों। बोले इसलिए कि हम उलमाए जाहिर हैं। दुर्रे मुख्तार की इबारत देखो, इन्नमा कल्लफना बिज़ाहिर ला बिल बातिन। हम जाहिर के मुकल्लफ हैं, खाली हमें इतना बता दो। ये पढ़े लिखे हैं तो ये जवाब देंगे, भैया हमारे इतना बता दो, कानून शरीयत, बहारे शरीयत, कुदूरी शरीफ, हिदाया, बहरूर राई, कंजुद दकाइक, नहरुल फाइक, तनवीरुल अब्सार, अशबाहो नज़ायर, है वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सब देख डालिए। खाली इतना बता दीजिए कि जो नमाज़े जनाजा पढ़ाने का ढंग बहारे शरीयत में लिखा है वो वहां कुछ कमी भवा हो तो बताओ। 4 तकबीर लिखा है, 3 कहे वही तो बताओ। जो ढंग लिखा हुआ है उसमें कोई गड़बड़ी हुई है तो दामन पकड़ो। तो बोले नहीं, उसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं हुई, वैसे पढ़ाया। तब बोले जब वैसे पढ़ाया तो बस हमार पहुंचिए इतने। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। बस हमारा काम ही इतना है, पहुंची इतनी। अब उसके आगे अंदर क्या हुआ, बख्शिश हुई कि नहीं हुई, इतना काबिल ना है। अब जब बुलायो तो कहूँ इतना काबिल कहिए नहीं। अंदर क्या हो रहा है वो हमें नहीं मालूम, हम जा रहे हैं। अब देखिए इस तरह अगर ये नमाज़े जनाजा पढ़ाते तो जितनी देर में उन्होंने पढ़ाया था 15 पढ़ाई चलाओ होता कि नहीं होता। लेकिन क्या खबर
खाली वो पढ़ा नहीं रहे थे बल्कि वो तो बख्शिश भी करवा रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह समझ अता फरमाए। अब जब पब्लिक ने पूछा कि क्या कर रहे थे तो उन्होंने जवाब दिया, देखो मैं ये कर रहा था, मौला इसको बख्शा, मौला इनको बख्शा, ये मेरे लिए क्या हुआ? अगर मेरे लिए कुछ है तो विलायत का ताज भी अता कर दिया जाए, मुझे कहने का मौका दिया जाए। अगर जिंदा मुर्दे के लिए कुछ नहीं कर सकता है तो ये कैसे हो रहा है? आप देखिए, ये इसलिए हमारा अकीदा है, हमारा नजरिया है, हमारी फिक्र है, हमारी सोच है, हमारा एतकाद है, सब कुछ है कि ये जो ईसाल सवाब किया जाएगा, उलमा जो कलिमाते खैर कहेंगे, नात खानी होगी, कुरान पाक की तिलावत होगी, ये सारी चीजें जिनके रूह को बख्शा जाएगा वो उनके रूह को सवाब पहुंचेगा। अल्लाह ताला बरकतें नाजिल फरमाएगा, रहमो करम की बारिश नाजिल फरमाएगा, सारी चीजें होगी। बहुत कुछ बता दिया मैंने और बहुत कुछ आपने सुन लिया। अभी बहुत सारे लोग बाकी हैं, अकेले मेरा बोलते रहना ठीक नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबि व अतूबु इलैह। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।